स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज आपको कराऊंगा मैं 1000 सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 34। अब तक मैं 33 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूं इंटेलिजेंस सेक्शन में। मेरा टारगेट है आपका 45 प्लस मार्क्स आने चाहिए आपके इंटेलिजेंस सेक्शन में। आपका एग्जाम 9 जनवरी को है। साथ में RMS के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का जो ग्रुप है उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसका एग्जाम 23 जनवरी को है। ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट होगी RMS के एग्जाम में भी। जो RMS का एग्जाम होगा उसमें भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ूँ मैं आपको बता दूं, जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज़ इसकी डेट को एक्सटेंड कर दीजिए। उन्होंने इसके लिए रजिस्टर नहीं किया था, तो अब इसकी जो डेट है वो हो गई है एग्ज़ाम की डेट 12 दिसंबर, और जो लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है वो 10 दिसंबर है। तो 10 दिसंबर तक आप इसमें रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि ये इस बार लास्ट बार एक्सटेंड हो रही है। नेक्स्ट टाइम ये एक्सटेंड नहीं होगी, तो आप प्लीज़ इसमें एक्सटेंड करके पहले ही जल्दी से इसमें रजिस्टर कर लीजिए। क्लियर। हमारे ये पेड वर्जन के कोर्स भी आते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कोर्स है, और ये हमारा चिन्नूक है क्लास 6 के लिए, ये जगुआर है 9 के लिए, अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं। ये था लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन। तो क्या था इसमें, ये आपका देखिए, इसमें 6 और ये जो दोनों ऊपर है इनकी मल्टीप्लाई कितनी है, 4 × 6 दैट इज 24, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है, 24। सिमिलरली इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है, 45। क्लियर। 9 और 5 की मल्टीप्लाई कितना है, 45। ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है, 45। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 7 × 8 दैट इज 56। अब मुझे 56 लेके आना है, तो मैं 28 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 56 मिल जाए, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे 56 मिलेगा। तो आंसर क्या है, 2। तो उसका डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 7 रो हाउसेज। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 7 रो हाउसेज है, तो 7 रो हाउसेज है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 in a campus, but not necessarily in the same sequence. P is not any at any of the end. P किसी भी end पे नहीं है। आप P को यहाँ भी नहीं बैठा सकते और P को आप इधर भी नहीं बैठा सकते। R is to the immediate right of P, तो P के immediate right में R है। S is third from the left. S क्या है, third from the left है, तो S यहाँ पे आएगा। O is at the left end. O क्या है, left end पे, तो O यहाँ पे आ गया। left end ये है। M इज सेकंड फ्रॉम द राइट। M क्या है, राइट हैंड से सेकंड है, तो राइट हैंड से सेकंड ये हो गया। O इज नॉट बिसाइड N। O क्या है, N के बिसाइड नहीं। और ये P और R का जो कपल है वो दोनों साथ आएंगे। P और R यहाँ आएंगे, दोनों साथ आने हैं, तो और कहीं बैठ नहीं सकते। जो O है N के बिसाइड नहीं, तो N यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका Q। क्लियर। तो ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। Which row house is second to the right of S? राइट ऑफ S के सेकंड, तो ये S हो गया। इसके सेकंड राइट में कौन हो गया, R। कौन है, R। तो आंसर क्या है, R, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू सीक्वेंसली रिप्लेस द, ये जो स्टार के साइन लगे, एंड बैलेंस द इक्वेशन। हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हमें ये साइन यूज करने हैं, और कौन से साइन इसमें फिट बैठेंगे वो चेक करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों एक बात ध्यान रखो, देखो यहाँ पे इसमें देखो कि प्राइम नंबर कौन सा है। भाई यहाँ पे मुझे देखें तो प्राइम नंबर, ये मुझे बहुत सारे प्राइम नंबर मिल रहे हैं, ये वाले, अंडरस्टैंड। तो अगर मैं इसमें देखूँ, तो अगर मैं इन सीक्वेंस पे जाऊँ तो सारों में इक्वल है लास्ट में, तो मतलब सारों में इक्वल है, तो यहाँ तो इक्वल आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सब में लास्ट में इक्वल है, मतलब यहाँ तो इक्वल आएगा। तो ये सारी जो इक्वेशन है ये 8 के इक्वल आनी है। अब अगर मैं इस ऑप्शन से चलूँ, तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड रख दूंगा, तो 3/7 कुछ कभी भी वैल्यू ये कभी डिवाइड होगा ही नहीं। 3 को 7 से कभी भी डिवाइड कर लीजिए, तो पूरा 8 तो कभी भी नहीं आना, तो पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मतलब ये है कि आप लास्ट में डिवाइड नहीं रख सकते दोनों में, यहाँ पे डिवाइड आप नहीं रख सकते, अंडरस्टैंड। आप इनमें से आप रख सकते हैं 2। आपके पास 2 ऑप्शन हो गए। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तो आप फिर से देख रहे हैं 11 × 4
और डिवाइड हो गया, डिवाइड 3। तो फिर से आप वही देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है। आप इसको करेंगे भी तो +3, तो देखो ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो रही, यहीं पे इक्वेशन फ्लॉप हो जाती है। तो मैं लेता हूँ सेकंड ऑप्शन को। देखो 11 + 4 × 3 डिवाइड 3 -7 = 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिवाइड 3, भाई 3 को 3 से ही डिवाइड किया जा सकता है, 7 को 7 से ही डिवाइड किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की चीज़ों का आप इनमें ध्यान रखना। तो यहाँ पे कितना है आपका 11 + 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 4 ही रह जाएगा, -7 = 8। तो ये आ गया आपका 8 = 8। तो आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका ऑप्शन बी, सेकंड नंबर, ऑप्शन सेकंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर कहाँ प्लेस है? राइट साइड में मिरर प्लेस है, MN मिरर है, ये है मिरर। क्लियर? ये मिरर है। तो अब कैसे बनेगा इसकी इमेज? जो ये क्यू है, ये क्यू है, कैसे बनेगा? ये यहाँ पे बनेगा और ये ऐसा बनेगा। क्लियर? ये ऐसा बनेगा। एफ जो है आपका, एफ बनेगा आपका कैसा? ऐसा बनेगा। जो ये डी है बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा और लास्ट में बी की तरह बन जाएगा। तो सबसे पहले ये पी देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी है। अगर मैं बी की बात करूँ, डी लास्ट में बी बन गया, तो बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, सॉरी यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये दो ऑप्शन, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। अब ये मेरे ऑप्शन 2 बचे। अब इस वाई को देखो, वाई अगर देखें तो तीसरे नंबर पे, तो कैसे बनेगा? ये बनेगा ऐसे। क्लियर? लेकिन यहाँ पे इसने लगा दिया ये कब बनेगा? जब ये वाटर इमेज बनेगी। वाटर इमेज बनता है, वाटर इमेज में वर्टिकली चेंज होता है, हॉरिजॉन्टली चेंज किस में होता है? मिरर इमेज में। तो ये मिरर, ये वाटर इमेज के हिसाब से सही बैठा। तो आंसर कौन सा रह गया? मेरा ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो इसका क्या आंसर है? बी इज द राइट चॉइस। ऑप्शन 2 इसका राइट चॉइस है। चलिए, ये आपका फिगर कंप्लीशन सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखिए भाई, इसको कंप्लीट करना है तो यहाँ पे क्या है? देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे लगा है, तो ये यहाँ पे भी आएगा। अगर ये यहाँ पे आएगा, ये ऐसा रहेगा। अंडरस्टैंड? तो इसमें तो ये नहीं है, ये तो हो गया कैंसिल आउट। क्लियर? ये कैंसिल आउट हो गया। आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे हर में कोने में है, तो यहाँ पे कोने में भी आएगा। अगर कोने में ये आएगा और ये ये ऐसे नहीं आएगा जैसे इसमें दिखा रखा है, ऐसे नहीं, ऐसे आएगा सब में ओपन, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अंडरस्टैंड? ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या ये थ्रू आउट द यहाँ से लेके लाइन, देखो इसको देखो यहाँ से, क्या ये लाइन पूरी जा रही है? नहीं, बीच में कट है, बीच में लाइन कट है, बीच में लाइन यहाँ से कट है, लेकिन इस वाले में लाइन पूरी है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा आंसर रह गया ये वाला। तो क्या है इसका? 3 इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड? इसी तरह से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन करने होते हैं। ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेशन आपको यूज करना होता है इनमें। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग वेस्ट। 6 फ्रेंड है, वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, एक लाइन में बैठे हुए हैं। तो देखो वेस्ट की तरफ कैसे होंगे? ये वाले 1 2 3 4 5 6, और वेस्ट ये डायरेक्शन होती है। हो गया? तो ये 6 फ्रेंड हो गए। गौरव इज सिटिंग एट द 3rd प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ मीनल। तो अब बताओ मीनल को कहाँ बैठा है? जो मीनल भाई इस साइड को फेस कर रखा है, तो मीनल लेफ्ट आप कर लेंगे, ये इस साइड को फेस है, तो आप बिल्कुल आपको पता होगा ही। अब देखो मीनल के 3rd में कौन है? गौरव है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मीनल है तो 1st 2nd और 3rd यहाँ हो गए गौरव। वरुण इज सिटिंग बिटवीन वाशु एंड मीनल। तो वरुण क्या है? मीनल और वाशु के बीच में है, तो मीनल और वाशु के बीच में वरुण हो गया। ठीक है? पूर्वी इज 3rd टू द राइट ऑफ वरुण। तो वरुण के 3rd राइट में कौन है? पूर्वी हो गए। ललित इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मीनल। तो ललित क्या है? मीनल के इमीडिएट राइट है, टू द इमीडिएट राइट। क्लियर? तो ये हो गया ललित। गौरव इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर। अब यहां से देखो निकल जाता है। अब गौरव क्या है? 1 कॉर्नर पे बैठा हुआ है। अब या तो भाई देखो गौरव यहाँ पे हो गए और या वो होंगे यहाँ पे। अंडरस्टैंड? अब देखना
और साथ में यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है, देखिए शुरुआत में, गौरव इज सिटिंग टू द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ मीनल। अगर मैं मीनल को यहाँ पे, गौरव को यहाँ पे बैठाऊंगा तो मीनल को मुझे इधर कहीं बैठाना पड़ेगा और वो हो जाएंगे उसके राइट में। इसका मतलब क्या हो गया, तो गौरव बैठे हैं इधर, ठीक है। अब इसके थर्ड टू द लेफ्ट, तो मीनल कहाँ बैठेंगे, मीनल बैठेंगे यहाँ पे, क्लियर, थर्ड लेफ्ट में हो गए। और मीनल के देखो यहाँ पे बताया उन्होंने, ललित इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मीनल, तो ललित इमीडिएट राइट मीनल के हो गए, ललित हो गए यहाँ पे, क्लियर। मीनल और वाशु के बीच में वरुण बैठे हैं, ये देखो वरुण सिटिंग बिटवीन वाशु एंड मीनल, तो वरुण क्या है, वाशु और मीनल के बीच में बैठे हैं। चलो यहाँ से आगे देखते हैं, वाशु और ये रहा कहा गया ये, अच्छा ओके, पूर्वी इज थर्ड टू द राइट ऑफ वरुण। अब यहाँ से देखो, अब मुझे वरुण को कहाँ बैठ, अगर मैं वरुण को यहाँ बैठाऊंगा तो भी नहीं बैठ पाएगी पूर्वी, यहाँ जो ललित बैठा है, तो मैं किसको बैठाऊंगा यहाँ पे बैठेंगे वरुण, तभी तो पूर्वी यहाँ पे बैठेंगी, क्लियर हो गए। और ये वाला आपका हो रह गया, वाशु किसके, वरुण और सॉरी, ये वरुण इज सिटिंग बिटवीन वाशु एंड, तो क्लियर, वरुण यहाँ वाशु और मीनल के, तो वाशु आ गए यहाँ पे। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। टफ, इतना आसान नहीं था, टफ सिटिंग अरेंजमेंट है, इससे ये मान के चलिए ये टफेस्ट लेवल रहेगा आपके एग्जाम के, आपके एग्जाम में इससे कम ही लेवल का क्वेश्चन आएगा। मैंने हाईएस्ट लेवल का रखा हुआ है ताकि आप कोई सरप्राइज एलिमेंट, सरप्राइज क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसको भी डील कर सके। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पूर्वी, तो पूर्वी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठे हैं, ललित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द फिगर इज एम्बेडेड, एम्बेडेड बताना है, रोटेशन इज नॉट अलाउड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोटेशन अलाउड नहीं है। तो ये आपको देखना है ये फिगर किस में एम्बेड है, तो ये किस में है, इसको मैं देखो कर दूंगा, इसको मैं इसमें एम्बेड है ये फिगर, मैं इसको रेड से कर देता हूँ मार्क, ये वाली जो यहाँ तो ये मिल गया इतना, तो ये इसका हाफ हो गया, ये चलेंगे, ये चलेंगे, ये चलेंगे, ये हो गया, और साथ में ये भी हो गया, क्लियर, ये हो गया पूरा, ये है सारा, ठीक है। ये आपका पूरा सारा सिस्टम आपका ये बन गया, अंडरस्टैंड, ये पूरा आपका सिस्टम बन गया। ये आपकी देखो फिगर निकल के आ गई सामने, जो एम्बेड फिगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच टू नंबर कुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, तो ये भी एक टफ लेवल का मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो इसमें कौन सी हम इक्वेशन को इंटरचेंज करें, कौन से नंबर को इंटरचेंज करें सो दैट द इक्वेशन करेक्ट हो जाए। अब देखो पहले 18 और 9 है जैसे, अब इसमें अब सवाल इसमें भी उठता है कि भी कौन सा क्वेश्चन आप ले सकते हो। एक तो तरीका देखो बच्चों ये है कि आप क्या करो, एक एक ऑप्शन रख के देख लो, और कोई इशू नहीं है, तो उसमें आप हो जाएगा। और ध्यान रखना ऑप्शन में पहला रखो और फिर लास्ट का रखो, ऑप्शन को ऐसे ट्राई करना हमेशा, या तो पहले से ट्राई करो या लास्ट से, पहले इन दो को ट्राई करो, अंडरस्टैंड। अब देखो, अब जैसे मैं 18 और 9 को अगर चेंज करूँगा, 18 और 9 को मैं अगर 9 यहाँ ले आया और 18 यहाँ ले आया, तो क्या चेंज होगा, देखिए पहले वाले को लेता हूँ मैं, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 7 और प्लस 9 माइनस 18, 63 और 9 72 में से 8 गए 54, 54 आया, तो ये तो हो गया गलत, पहला तो कट गया ऑप्शन। 9 और 7 को करूँगा मैं, 9 और 7 को अगर करता हूँ मैं, तो ये तो 9 ही रहेगा, इंटू 9 यहाँ जाएगा, प्लस 18 माइनस 7, तो यहाँ से भी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन पे जाता हूँ मैं 5 और 9 को, तो यहाँ से तो कितना आएगा, यहाँ से तो 9 ही आएगा, इंटू 7 ही रहेगा, सॉरी 5 और 9 है ना, 5 और 9, तो अब यहाँ पे 9 आ गया, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इंटू 7 प्लस 18 माइनस 5, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नंबर बढ़े, 7 और 35 और 8 18, 53, और 53 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 48। ये आपका सही है बिल्कुल ऑप्शन, क्लियर, ये ऑप्शन सही है। तो क्या है इसका आंसर, 3 है।
तो इसमें कैलकुलेशन भी आपकी जितनी तेज है इतना ही बेटर रहेगा, आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। 11 को लिख दिया इन्होंने 242, तो 14 को क्या लिखेंगे? तो 11 को 242 कैसे लिखा? देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 में क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 242 आ गया। ऐसे ही 14 है, 14 का स्क्वायर कर दीजिए 196, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 392, तो क्या बना? 392। चलिए नेक्स्ट पे। ये आपका इनइक्वलिटी का जो होता है क्वेश्चन, इनइक्वलिटी लेवल का क्वेश्चन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट पूछा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो, पहले इनको कंबाइन कर लो। इनको क्या करो, पहले कंबाइन कर लो। देखो मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्यू ग्रेटर देन जेड इक्वल टू यू, और क्या क्या दे रखा है इन्होंने? पी टी ई क्यू। देखो क्यू यहाँ पे भी दे रखा है, और क्या है? डी किससे बड़ा है? क्यू से बड़ा है, तो डी यहाँ पे क्यू से बड़ा है, और पी डी से बड़ा है, पी डी से बड़ा हो गया, और पी किसके बराबर है? यहाँ पे टी के बराबर है, और टी से बड़ा कौन है? ई। तो मैंने इसको पूरे को कंबाइन कर लिया। जब आप पूरे को इसको कंबाइन कर लेंगे तो आपको अब ये साफ दिखाई दे जाएगा। अब पूछा है कौन सा इसमें से सही नहीं है। जैसे पहला लेते हैं, u ग्रेटर देन टी। क्या u टी से बड़ा है? तो u z से बराबर है, z q से छोटा है, q d से छोटा है, d p से छोटा है। तो जाहिर सी बात है u तो यहाँ u क्या दिख रहा है? u यहाँ दिख रहा है t से छोटा। u क्या दिख रहा है? t से छोटा। तो पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्यों u से बड़ा है? क्यों u से बड़ा है? साफ दिख रहा है, देखो यहाँ पे। u d से छोटा है, u d से ऑब्वियसली बात छोटा दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये रहा u d से छोटा। जेड टी से छोटा है, जेड भी टी से छोटा। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो साफ आपको नजर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑपरेशन को कंबाइन करना, इक्वेशंस को कंबाइन करना। तो कंबाइन करेंगे तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। तो इसका 1 इसका राइट आंसर है। क्लियर? इफ इन अ कोड लैंग्वेज हुक, हुक को क्या लिखा? देखो इन्होंने HOO के हुक को लिखा है KUXW। तो h की वैल्यू कितनी होती है? 8, 15, 15 और 11। k की वैल्यू कितनी है? 11, 15, ये कितने हो गए आपका? 21, ये 24, और ये आपका 23। तो कितने का अंतर आया? पहले 3 का अंतर आया, फिर 6 का अंतर आया दोनों में, फिर 9 का अंतर आया, और फिर 12 का अंतर आया। तो ये चल रहा है, पहले 3 का अंतर, फिर 6 का, फिर 9 का, फिर 12 का। तो आप क्या करेंगे? कोक को लिखिए अब, COKE। कोक के नंबरिंग लिख लीजिए। कोक का 3 है, 15 है, 11 है, 5 है। पहले 3 का अंदर तो 6 आ जाएगा। 6 किस पे होता है? F। फिर 15 है तो कितना आएगा? 6 का अंतर 21, 21 किसका होता है? U का। 11, फिर 9 का अंतर, अगर 9 इसमें ऐड करूँगा तो 20 हो जाएगा। 20 किसका? T का। S19 है तो इसमें क्या करूँगा? 12 ऐड करूँगा। 12 ऐड कर, सॉरी भाई S कितना, E कितना है? ये E है ना, 5 है। 5 में 12 ऐड करूँगा तो 17, 17 किसका है? Q का। तो FUTQ हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए, इन अ कोड लैंग्वेज मैजेस्टी इज रिटन एज, मैजेस्टी को क्या लिखा है? मैजेस्टी को देखो इन्होंने क्या लिखा है। M का कोड कितना होता है? 13, A का 1, J का 10, 5, 19, 20, 25, ये है। अब T का कोड कितना हो? देखो T हो गया 20, T यहाँ लिख रहा हूँ मैं 20। E का कोड कितना है? 5, E लिख दिया मैंने। Q का कोड कितना है? 17, Q लिख दिया मैंने। I का कितना है? 9, I लिख दिया। Z का कितना है? भाई Z 26, Z लिख दिया। A का 1 है, A लिख दिया। F का 6 है, F लिख दिया। अब क्या इसमें क्या चेंज आया? इसमें पहले 7 ऐड हो गया, इसमें फिर A था, A जो लिखा हुआ था यहाँ पे, A से ये A लिखा हुआ, A से नेक्स्ट वोवेल यूज हो गया, A से नेक्स्ट वोवेल यूज हुआ है, ध्यान रखना।
यहाँ पे कोई ऐड नहीं हुआ, ए से नेक्स्ट वोवल यूज हुआ है बस। जे कितना है यहाँ पे, जे कितना है 10, फिर 7 ऐड हो गया। ई से नेक्स्ट वोवल क्या है, आई, आई आ गया। हाउएवर 4 आपको ऐड होता दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन से मैच नहीं होगा अगर आप 4 ऐड करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको नेक्स्ट वोवल यूज हुआ है। S19 है तो 7 ऐड हो गया। टी, टी से देखो, हाँ अब यहाँ से पता चल रहा है, देखो टी से अगला अगर मैं बात करूँ, हाँ टी है तो किसमें, टी से 7 ऐड हो गया इसमें, और इसमें 7 ऐड हो गया। जो आपका वोवल है अगर, तो वोवल में उससे नेक्स्ट वोवल लिया जा रहा है, और कॉन्सोनेंट है तो उसमें 7 ऐड हो रहा है, ये कोड बनना है। अब इसको क्या करेंगे आप, उस पर आइए आप, टी ई क्यू यहीं पे लिख लेते हैं। टी का कोड क्या बन जाएगा, टी का, टी की नंबरिंग बताइए मुझे, टी की नंबरिंग। तो टी कितना है 20, टी कितना है 20, और 20 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। 27 किसका होता है, सॉरी इसका करना है ना हमें, तो ड्यूरेबल का, उसका तो वो नहीं, ड्यूरेबल का करना है ना हम लोग। तो डी कितना है 4, 4 में कितना करेंगे 7 ऐड करेंगे 11, 11 किसका है तो के का। यू एक वोवेल है, वोवेल से नेक्स्ट वोवेल चलना है हमें, तो यू से नेक्स्ट वोवेल कौन सा आता है ए। आर है आपका 18, 18 में 7 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 25, 25 किसका है वाई का। ए एक वोवेल है, वोवेल से नेक्स्ट चलिए तो ई आएगा इससे अगला। बी एक कॉन्सोनेंट है, 7 ऐड कर दीजिए, 7 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 किसका आई का। एल एक कॉन्सोनेंट है, 12 है, 12 में 7 ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा एस। ई एक वोवेल है, वोवेल से नेक्स्ट वोवेल कितना आएगा ए ई आई आएगा। तो कोड क्या बना आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे, आज मैं आपको 2 बर्निंग क्वेश्चन दूंगा, एक बर्निंग क्वेश्चन नहीं, 2 बर्निंग क्वेश्चन नहीं आज आपके सामने। क्लियर, एक बर्निंग क्वेश्चन ये है, आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और आपको ये भी बताना है कि ये आया कैसे है। आपको सिर्फ आंसर ही नहीं मार्क करना, आपको ये भी बताना है कि इसमें क्या सीक्वेंस, क्या पैटर्न यूज हुआ है। एक तो बर्निंग क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा बर्निंग क्वेश्चन ये हो गया। क्लियर, आपको इसका भी बताना है। इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि भाई आंसर क्या है। इसको मैं ए कह रहा हूँ, इसको मैं बी कह रहा हूँ, इसको मैं सी कह रहा हूँ, इसको मैं डी कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा। ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट, ये हमारे प्रीमियम कोर्सेज, आप इनको अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज एटलीस्ट अवेल करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और आप वीडियो कोर्सेज को भी अवेल कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। 1 2 4 3 हज़ार रुपये में आपका कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए आप आराम से पैसे खर्च करिए अपनी पढ़ाई पे, और अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। ये हमारे अशोका पैक है 9th क्लास के लिए, आप इनको अवेल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो से लेके आपको टॉपिक वाइज सब कुछ इसमें मिलता है। पेन ड्राइव कोर्स भी है हमारे। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलती है। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करिए। 1000 क्वेश्चन की सीरीज है आपका, RIMC का करंट अफेयर्स का है, और साथ में RIMC का जो 7 ईयर्स का पेपर का सॉल्यूशन है, उसकी वीडियो भी अब हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से उनको वीडियो सॉल्यूशन को देख सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है वो। कोई डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप इन नंबर पे व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।